भावनात्मक किसान की कहानी धरती का बेटा। करीब 10 शब्दों की हिंदी कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी है एक ऐसे किसान की जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है, जो बारिश के पहले बादलों के हट से मुस्कुराता है और सूखे की एक बूंद से टपकते आंसुओं को छुपा लेता है। उसका नाम था रामलाल और वह एक छोटे से गांव धर्मपुर का रहने वाला था। कहानी शुरू होती है। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत। लेकिन उसमें उसकी जान बसती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो हल लेकर निकल जाता और रात को चांदनी के साथ थका हारा लौटता। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। मोहन शहर के कॉलेज में पढ़ता था। रामलाल ने खेती कर करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। खुद पुराने फटे कपड़े पहनता, लेकिन बेटे को कभी कमी नहीं होने दी। एक बार की बात है, गांव में 2 साल तक बारिश नहीं हुई। धरती फट गई, नहरें सूख गई और खेत बंजर हो गए। रामलाल की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। कर्ज का पहाड़ उसके सिर पर टूट पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में खेत, रात में दूसरों के घर मजदूरी करके किसी तरह मोहन की फीस भरता रहा। बेटे का पत्र। एक दिन मोहन का एक पत्र आया। प्यारे पिताजी, अब और पैसे मत भेजिए। शहर की जिंदगी महंगी है, लेकिन मैं खुद पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। आप बहुत थक गए हैं, अब बस कीजिए। मैंने देखा है बहुत लोग गांव से शहर आकर कुछ कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा। बस आप अपना ख्याल रखना। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है, पर पिता का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर खेत को जोतने की कोशिश की, भले ही उसमें अब जान नहीं थी। कर्ज और मजबूरी। कर्ज देने वाले लोग अब धमकी देने लगे थे। रामलाल ने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। एक दिन गांव के साहूकार ने घर आकर कहा, रामलाल, या तो कर्ज चुका दे या खेत गिरवी रख दे। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से खेत के कागज साहूकार को दे दिए। उस दिन रामलाल बहुत देर तक खेत की मेड़ पर बैठा रहा, जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। एक अप्रत्याशित मोड़। कुछ हफ्तों बाद मोहन अचानक गांव आ गया। वो बदला बदला सा था। उसके कपड़े साफ थे, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में एक बैग। मोहन ने घर पहुंचते ही रामलाल के पैर छुए और बोला, पिताजी, अब सब ठीक होगा। मैं एक सरकारी नौकरी में लग गया हूं और ये देखिए, मैं आपका खेत वापस लेने आया हूं। रामलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था। मोहन ने आगे बताया, मैंने जो काम किया उससे कुछ पैसे बचाए और बाकी लोन लिया है। अब मैं खेत का कर्ज चुकाऊंगा। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, गर्व और संतोष के थे। अंतिम मोड़। रामलाल फिर से खेत में हल चला रहा था, पर अब उसका साथ देने वाला उसका बेटा मोहन था। पिता बेटे दोनों मिलकर खेत में फसल बोते और जब फसल लहलहाने लगती तो रामलाल की आंखों में वो चमक होती जो कभी बादलों को देखकर आती थी। गांव के लोग अब रामलाल को आदर से देखते। उन्होंने देखा था कि कैसे एक किसान ने अपने सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया और आखिरकार उस सपने ने लौटकर उसके जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वह उम्मीदें, सपने और संस्कार भी बोता है। एक पिता की ममता, उसकी तपस्या और उसके श्रम की कोई कीमत नहीं होती। वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर दर्द सह लेता है, बिना कुछ कहे।